कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, यानी कि आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में है ये टॉपिक। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ से जो इक्वेशन आई थी वहीं से हम इसको उठा लेते हैं। जैसे फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसको हमने सी से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, या आप इसको CRMS भी लिख सकते हो, जैसे आप लिखना चाहो। तो मान लो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। जैसे फर्स्ट मॉलिक्यूल हो गया, उसकी एवरेज ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो गई C1, दूसरे की हो गई C2, थर्ड की हो गई C3। ऐसे ही आपके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो उनकी वेलोसिटी हो जाएगी आपकी Cn। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है आपका? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, इनका रूट ले लो आप, मीन ले लो और रूट ले लो। C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर, जितनी भी आपकी है Cn उसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय n। ये आपका क्या हो जाएगा? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसको हम काइनेटिक इक्वेशन से भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे? PV इज इक्वल टू 1/3 mn c स्क्वायर, यही था। तो यहाँ से आप c को लिख सकते हो 3PV अपॉन mn। ठीक है, तो अगर हम 1 मोल की बात करें, 1 मोल के लिए आइडल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इज इक्वल टू RT और mn क्या होगा? m मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो ये इक्वेशन किस तरीके से लिख देंगे हम? C इज इक्वल टू 3PV बाय, इसको कैपिटल M लिख दो आप। ठीक, अब यहाँ से मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो आप इसको 3P बाय डेंसिटी भी लिख सकते हो। ठीक है, और P की जगह आप इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हो। यहाँ से PV की जगह आप RT भी लिख सकते हो, तो ये 3RT बाय M हो सकता है यहाँ से। ठीक, या अंडर रूट। ठीक, इसको आप चाहे तो सॉल्व करके, अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732। ठीक है, तो हम थोड़ा राउंड ऑफ करके यहाँ तक भी लिख सकते हैं इसको, और ये अंदर हो जाएगा RT बाय M। तो ये था रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला। तो आप यहाँ से C की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है अब आपका एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C के ऊपर ऐसे बार लगा के। तो एवरेज वेलोसिटी मान लो वही n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो बस कुछ नहीं करना, एवरेज निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकल जाएगी? मान लो C1 C2 ये वेलोसिटीज हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो Cn हो जाएगी डिवाइड बाय n हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम डिराइव कर सकते हैं बोल्ट्जमैन इक्वेशन के द्वारा भी। इंटीग्रेशन कर दो, मान लो कैसे, ये आपका C बाहर यानी कि एवरेज वेलोसिटी हो गया, और ये आपका हो गया इसका इंटीग्रेशन, 0 से इन्फिनिटी रेंज होती है इसकी, और ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। तो इसकी वैल्यू आप पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? ये एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी रेंज 4 पाई, ये वैल्यू हम पीछे से जो हमने बोल्ट्जमैन इक्वेशन देखी थी वहां से लिख रहे हैं, 2 पाई RT 3/2 e की पावर माइनस MC स्क्वायर बाई 2RT C³ DC। और आगे सॉल्व करेंगे इसको, हम लिख सकते हैं m/2 पाई RT 3/2, कॉन्स्टेंट हमने बाहर ले लिया है, इसको e की पावर माइनस MC स्क्वायर बाई 2RT C³ DC। ठीक है, अब मान लो हम इसको A लिख देते हैं, तो मान लो हम m/2 RT बार ना लिख के इसको A पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 4 पाई A बाई पाई 3/2 0 से इन्फिनिटी की रेंज C³ e की पावर माइनस AC स्क्वायर DC। आगे लिखेंगे हम इसको, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 4 पाई A बाई पाई 3/2, और ये पूरा सॉल्व करके आपका आ जाएगा 1/2 A स्क्वायर। ठीक है, आगे इस वैल्यूज को बस पुट करते जाना है, 4 पाई m/2 पाई RT 3/2 4 R स्क्वायर T स्क्वायर बाई 2m स्क्वायर। ये हमने कैलकुलेशन इजी हो इसलिए इसको A पुट कर लिया था, वापस इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं A जो हमने माना था। तो ये आपका आ जाएगा 8RT पाई m अंडर रूट
या √8 की वैल्यू आप लिख भी सकते हो P/m, और इसको हम लिख सकते हैं 8 PV। RT की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, PV भी पुट कर सकते हो /m, और वही डेंसिटी वाला फॉर्मूला जैसे आपने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में किया था πd। तो ये आपकी कैलकुलेशन थी किसके लिए, एवरेज वेलोसिटी के लिए। अब नेक्स्ट है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्ट प्रोबेबल इसलिए कहते हैं क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल का मतलब है ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास ये वेलोसिटी है, ठीक है, इसलिए मोस्ट प्रोबेबल कह देते हैं। तो पीछे जो हमारी इक्वेशन थी उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं सी के रेफरेंस में, या मैक्सिमा कंडीशन अप्लाई कर दे, यानी सबको 0 के बराबर रख दे, तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी 1/n dN/dc इज इक्वल टू 4πm/2πRT 3/2 e⁻⁻mc² डिवाइड बाय RT डॉट सी स्क्वायर। तो अब इसको इंटीग्रेट कर दो सी के रेफरेंस में, और रिजल्ट जो है 0 के इक्वल रख दो, तो आपके आ जाएगी 4πm/2πRT 3/2 2CE माइनस mc²। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है भाई। ये आपका फर्स्ट यूनिट जो थी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, उसमें आपको समझ आ जाएगा ये कैसे हुआ है। सॉरी 2RT माइनस 2mc/2RT, और इसको 0 के इक्वल पुट करना है आपको, ठीक है। तो इस पूरे को आप लिख सकते हो CE माइनस mc² 2RT 2 माइनस mc²/RT इज इक्वल टू 0। अगर हम पुट कर दे 2 माइनस mc²RT इज इक्वल टू 0, देन C इज इक्वल टू अल्फा, और इसी को आप पुट कर दो वापस उसी इक्वेशन में 2 माइनस m⁴, C की जगह अल्फा लिख दिया हमने, RT इज इक्वल टू 0, और आप लिख सकते हो अल्फा इज इक्वल टू 2RT/m। यही आपका क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, जिसको आप अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी कर सकते हो। जैसे अल्फा का रिजल्ट आपका आया है 2RT/m, तो RT की जगह पे आप PV भी लिख सकते हो 2PV/m, या डेंसिटी भी लिख सकते हो इसको आप, तो ये हो जाएगा 2P/d, और इसकी वैल्यू भी लिख सकते हो आप, तो ये हो जाएगा 1.4 RT/m। तो ये है आपकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और अगर हम तीनों का रिलेशन एक साथ देखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, तीनों इक्वेशन को एक साथ लिख दो भाई। ये क्या होगी आपकी C रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये होगी एवरेज वेलोसिटी, और ये आपकी क्या हो गई मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो बस इनका रिजल्ट जो आपने फाइंड आउट किया है वो आप लिख सकते हो RT/m। ऐसे ही आप एवरेज वेलोसिटी का लिख दो RT/m, और ये आपका अल्फा 1.4 RT/m, ठीक है। तो ये आपका रेशियो आ गया 1.7 1.6 1.4। फ्रैक्शन या जैसे भी आप करना चाहो इसको 1.0, ये 0.1 1.0 0.921, ये हो गया रेशियो 0.0816। तो अल्फा आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 0.816C, और एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी 0.921C। तो ये इनके बीच में रिलेशन था, और इसी पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इससे एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, इसको आप सोल्व करना। कैलकुलेट करना है यहाँ से आपको, कैलकुलेट टेम्परेचर कैलकुलेट करना है इन केल्विन में, जिसमें कि आपकी CRMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसकी, SO2 की, वो इक्वल है किसके, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इसी की ऑफ SO3 की, ठीक है, एट 300 केल्विन। तो यहाँ से आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा।
बाकी क्लास में इसको मैं आप चेक करूंगी। तो कैलकुलेशन वाले जो आपका